जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस भर्ती 2022 का प्रैक्टिस सेट 24 देखने वाले हैं और आपका जो 23 तक है वो कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। और इसका जो प्रैक्टिस सेट होता है तो प्रतिदिन आपको लाइव शाम को 8 बजे होता है। तो आप लोग प्रतिदिन लाइव क्लास में जुड़िएगा। और यदि आप लोग लाइव क्लास में नहीं भी जुड़ पा रहे हैं तो आप लोग बाद में भी इसका वीडियो देख लीजिएगा। इसका जो प्रतिदिन आपको एक एक सेट दिया जा रहा है ताकि आप लोग इसका प्रैक्टिस सेट अभी से लगाना शुरू कर दीजिए। और ये जो फुल स्टेट है इसमें आपको जो है 100 प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आप लोग तैयारी जो है रिविजन के तौर पर इसको देखते रहिएगा। और कल आपका क्लास जो हम लोग जो है नहीं दे पाए थे तो थोड़ा सा मेरा तबीयत अभी थोड़ा सा ठीक नहीं है, क्योंकि कहीं गए हुए थे तो वहाँ से हम थोड़ा सा ठंडा पी लिए थे तो सर्दी जुकाम जैसा हो गया है। तो अभी भी मेरा आवाज़ जो है थोड़ा सा आपको कुछ भिन्न लग रहा होगा। चलिए कोई बात ना, हम लोग इसको शुरू करते हैं। और आपका जो आज से क्लास होगा वो प्रतिदिन होगा। यहाँ से पहला जो प्रश्न हम लोग का है कि मानव त्वचा में कितनी परतें होती है। तो मानव त्वचा में जो है 3 परतें होती है। कौन कौन सी? तो देखिए, पहला होता है बाह्य परत जिसको कहते हैं एपिडर्मिस। दूसरा होता है मध्य परत जो कि इसको हम लोग डर्मिस कहते हैं, जो अंग्रेजी नाम है। और तीसरा होता है भीतरी परत जिसको हाइपोडर्मिस कहते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है ये 3 पार्ट में मानव त्वचा जो होता है ये डिवाइड होता है। चलिए दूसरा प्रश्न हम लोग का है कि 1608 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जहाज़ किस शहर में पहुंचा था। आपको बताना है कि पहला जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जहाज़ है वो कौन से शहर में पहुंचा हुआ था। तो ये पहुंचा था सूरत में। ठीक, कब पहुंचा था तो ये भी आपको याद रखना है, 1608 में याद रखना है, सूरत में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पर आपका जो मैथ का प्रश्न है तो मैथ का जो भी प्रश्न हो रहा है तो मैं आपको इसका आंसर बता दे रहा हूँ। और इसका जो सॉल्यूशन है तो मैं सॉल्यूशन का पीडीएफ हो सके तो आपको जो है टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा। और अगले वीडियो से जो आपको है इसी वीडियो के अंत में जो है इसका सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा। क्योंकि देखिए इसमें क्या है कि ये जो सेट है इसमें एक जगह पर जो है मैथ नहीं है तो थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। ठीक, तीसरा का राइट आंसर आप लोग बनाइएगा। ये अंडर रूट 2 होगा, पूछेगा कि अपरिमेय संख्या, तो अंडर रूट 2 होगा। ठीक, चलिए यहाँ से चौथा प्रश्न है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी नवीन चेक फॉर्मेट, यहाँ पर देखिए नवीन चेक फॉर्मेट की क्या विशेषता है। देखिए जो रिजर्व के बैंक के द्वारा नया जो चेक जारी किया जा रहा है तो उसका एक विशेषता यह है कि उसमें प्रत्येक चेक में आपको आईएफएससी और एमआईसीआर का जो है कोड होना अनिवार्य है। ठीक है, क्योंकि उसमें देखिए जब आप उसको देखिएगा तो वाटर मार्क के तहत यहाँ पर ये दोनों जो है शब्द लिखे होंगे तो ये आपका जो है अच्छा चेक है। ठीक, आपको याद रखना है, ये जब चेक आपको मिले तो आप लोग चेक कर लीजिएगा कि कैसा चेक है, फेक चेक तो नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ से। और हम लोग का इसमें क्या है कि केवल एक ही सही है, आपको कूट भाषा में देना था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न 5वां नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का एक रूप है। देखिए प्रत्यक्ष कर यानी कि डायरेक्ट कर का जो होता है ये कारपोरेट टैक्स होता है, ये प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। अगला प्रश्न हम लोग का किसी घटना के होने की प्रायिकता कभी भी डॉट नहीं हो सकती है। तो ये कभी भी क्या होता है कि माइनस में यानी कि ऋणात्मक नहीं होता है। यह मैथ का प्रश्न है, आप लोग जो है राइट आंसर डी कर लीजिएगा। माइनस में नहीं हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 1/2 हो सकता है। ठीक, चलिए 7 नंबर प्रश्न है कि भुवनेश्वर पुरी तथा पिलानी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं। तो ये मंदिरें जो है नागर शैली में निर्मित हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 8 नंबर है। यह प्रश्न है कि सुल्तान हॉलीवुड मूवी में किस बॉलीवुड जो है, यहाँ पर देखिए सुल्तान हॉलीवुड मूवी में किस बॉलीवुड अभिनेता ने भूमिका निभाई। यहाँ पर भी बॉलीवुड ही होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ से सुल्तान हॉलीवुड लिखा गया है तो सुल्तान ये हॉलीवुड थोड़ी है, यहाँ पर ये बॉलीवुड है और ये जो है सलमान खान की है। ठीक, आप लोग ऑप्शन ए जो राइट आंसर याद रखिएगा, आप सभी ने देखा भी होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो इसके संस्थापक थे ए.ओ. हुम। ठीक, आपको याद रखना है वो कौन थे, ए.ओ. हुम। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 10 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस संस्था की शुरुआत ज्योतिबा फुले ने की थी। देखिए यहाँ पर ज्योतिबा राव फुले के द्वारा जो शुरुआत किया गया था वह सत्य शोधक समाज की जो है स्थापना किया गया था, शुरुआत किया गया था। ये कब किया गया था तो यह 1873 ईस्वी में किया गया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि तेनालीराम विजयनगर साम्राज्य के डॉट राजा के दरबार में राज्य कवि थे। तो वह जो राज्य कवि हुआ करते थे कृष्णदेव राय के जो है दरबार में हुआ करते थे। ठीक, ऑप्शन आप लोग जो है बी कर लीजिएगा। और कोई भी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हो तो उसको आप लोग नोट करते रहिएगा। यहाँ से 12 नंबर प्रश्न है कि भारतीय रेलवे में ब्रॉड गेज रेलवे लाइनों की चौड़ाई कितनी होती है, यानी कि दोनों के जो बीच की जो चौड़ाई होता है वो कितना होता है। तो ये होता है आपका 1.676 मीटर होता है। ठीक, ऑप्शन आपका ए इसमें करेक्ट होगा। और अगला प्रश्न देख लीजिए कि ब्रिटेन की लग्जरी कार कंपनी देखिए यहाँ पर जुग आर ये लैंड रोवर किसके स्वामित्व में है। तो यह जो स्वामित्व में है टाटा मोटर्स के स्वामित्व में। ठीक, चलिए
अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि रियो ओलंपिक 2016 के दौरान सभी के लिए सौभाग्य लाने वाले मुहूर्त, यहाँ पर देखिए सौभाग्य लाने वाले मुहूर्त का नाम क्या था? तो उनका नाम था यहाँ पर विनिसियस। देखिए यहाँ पर विनिसियस, ऑप्शन आपका डी होगा विनिसियस, और यहाँ पर दो नाम दिया गया, ठीक है, विनिसियस और टॉम। ठीक, यहाँ से आप लोग दो राइट आंसर कर लीजिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से 15 नंबर जो प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा घर गैस नहीं है? कौन सा जो होता है वो पौधा घर है जो ग्रीन हाउस गैस कहते हैं उसमें से नहीं है। तो इसमें क्या है कि नाइट्रस ऑक्साइड नहीं होता है, बाकी जो हीलियम, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड ये सभी जो है ग्रीन हाउस गैस यानी कि पौधा घर होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि फाउंटेन पेन का आविष्कारक कौन था? तो इसका आविष्कार किया गया था वाटरमैन के द्वारा। ठीक, आपको याद रखना है वाटरमैन के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि एक व्यक्ति 5 मिनट में जो है 600 मीटर की दूरी तय करता है, तो किलोमीटर घंटा में उसकी चाल बताना है, कितना होगा? तो इसका राइट आंसर आप लोग जो है डी कर लीजिएगा, 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से, और यहाँ से देखिए जो मैथ का प्रश्न हो रहा है तो आप लोग अभी इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका जो है बाद में भी बनाने की कोशिश करिएगा। ठीक, यदि आप अभी नहीं बना रहे हैं तो। अगला प्रश्न हम लोग का है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रचलित नाम क्या है? तो इसका प्रचलित नाम क्या होता है? ठीक, यहाँ पर बेकिंग सोडा होता है। ठीक, ऑप्शन आपका डी जो है बिल्कुल करेक्ट है। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? देखिए एक तरफ आपका सुरक्षा अकादमी जो दिया गया है और दूसरा हम लोग का स्थान है। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से है कि नेशनल डिफेंस जो है अकादमी जो कि खड़गवासाला, दूसरा है कि नेशनल डिफेंस जो है कॉलेज ये नई दिल्ली, और आर्मी वार कॉलेज ये महू, और इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट ये बेंगलुरु में। कौन सा इसमें आपको बताना है कि गलत है? तो हालांकि देखिए यहाँ पर जो इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट ये बेंगलुरु में नहीं है। ठीक है, अब आपको याद रखना ये कहाँ पर है? तो ये सिकंदराबाद में है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से 20 नंबर है कि प्लासी युद्ध जो है किस वर्ष में लड़ा गया? तो ये लड़ा गया था 1757 में। ठीक, चलिए और 21 नंबर प्रश्न है कि सीरिया की राजधानी कहाँ है? तो ये दमाकस है। ठीक, दमास्कस। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 22 नंबर है, कह रहे हैं कि सोमदेव बर्मन किस खेल से संबंधित है? तो वह संबंधित है टेनिस से। ठीक, अगला प्रश्न देख लीजिए 23 नंबर है कि LED का पूर्ण रूप यानी कि LED का जो है फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक, तो इसका फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड होता है। ठीक, लाइट इमिटिंग डायोड, ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। और अगला प्रश्न देख लीजिए कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में क्या सही नहीं है? देखिए इसमें आपको बताना है कि क्या सही नहीं है। तो देखिए इसमें से वाकई जो कथन सही है लेकिन एक गलत है, वह गलत है कि अत्यंत गरीब वाले घरों में प्रति घर, देखिए यहाँ पर प्रति घर प्रति जो है माह में 50 किलोग्राम का जो है खाद्यान्न पाने का जो है हकदार है। ये गलत है, 50 किलो नहीं बल्कि यहाँ पर प्रति व्यक्ति जो होता है ये 5 किलो प्रति माह दिया जाता है। ये कथन सही है। ठीक, बी वाला जो है ये गलत है। चलिए और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ भी है कि 6 से 14 वर्ष वाले बच्चों को सरकारी जो है और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में प्रतिदिन दोपहर का मुफ्त भोजन दिया जाता है। ये भी सही है। जो प्राथमिक जो है विद्यालयों में आपको 6 से 14 वर्ष की आयु जो प्राथमिक मिडिल में दोनों में आ सकता है, तो ये 6 से 14 वर्ष जब आप क्लास में पढ़िएगा तो यहाँ पर जो है मुफ्त भोजन मिलता है। ठीक, मिड डे मील कहते हैं उसको। और अगला यहाँ से है कि स्थानीय आंगनबाड़ी में प्रत्येक गर्भवती एवं दूध पान कराने वाली स्त्रियों का एक वक्त का जो मुफ्त भोजन पाने की हकदार, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक, ये भी जो है दिया जाता है। अगला हम लोग का 25 नंबर जो प्रश्न है कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखिए सबसे लंबी नदी की बात करें तो आपकी गंगा होगी, और इसकी लंबाई जो होता है ये 25-25। ठीक, आपका देखना है 25-25। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए 26 नंबर, और इसका राइट आंसर आपका 66 होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि सांसद के अधिवेशन को समाप्त करने से संबंधित राष्ट्रपति का अधिकार कहलाता है, क्या कहलाता है? तो यह अधिकार जो होता है सत्र भंग करने का जो है अधिकार कहलाता है। ठीक, सत्र भंग करने का अधिकार कहलाता है। अगला प्रश्न देखा जाए 28 नंबर है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार आपको क्या होगा? देखिए अनुच्छेद 14 में क्या वर्णित है यही आपको बताना है। तो देखिए अनुच्छेद 14 के अनुसार जो होता है वह भारतीय भूभाग में, ठीक, भारतीय भूभाग में किसी भी व्यक्ति को कानून की नज़र में समान होने या कानून द्वारा समान सुरक्षा पाने का अधिकार की अनदेखी राज्य सरकार द्वारा नहीं की जा सकती है। ठीक, यही आपका 14 अनुच्छेद जो है 14 में लिखा गया है कि भारत में जो है सभी व्यक्ति को जो है समान नज़रिए से देखना और जो है समान भूभाग का अधिकार देना, यही सब है। ठीक,
चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि चित्रकूट जलप्रपात कहाँ स्थित है। तो ये चित्रकूट जो है छत्तीसगढ़ में, ठीक। ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। और अगला प्रश्न देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा मराठा राज्य यहाँ पर मराठा राजा जो है शिवाजी और मुगल बादशाह औरंगजेब के बीच हुई मुलाकात के विषय में कहा गया वक्तव्य जो है सही है, ठीक। क्या कहा गया जो कि इसमें सही है, देख लीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि औरंगजेब ने आगरा के अपने दरबार में शिवाजी को आमंत्रित किया। दूसरा जो कथन इसमें हम लोग का है कि औरंगजेब ने शिवाजी को अपने सेनापतियों के पीछे बैठने के लिए मजबूर किया। और तीसरा है कि औरंगजेब ने शिवाजी को नज़रबंद कर लिया। और चौथा है कि शिवाजी वेश बदलकर औरंगजेब के नज़रबंद से निकल भागे। कौन सा इसमें कथन आपका सही है, यही बताना है। तो देखिए इसमें हम लोग का जो कथन है, इसमें कथन जो आपका चारों सही है। क्या है इसमें कथन जो है चारों सही है। ऑप्शन आप लोग जो है ए कर लीजिएगा, यानी कि 1, 2, 3 और 4 सभी सही है स्टेटमेंट। फिर से आप लोग इसका स्टेटमेंट को देख लीजिए। और चलिए यहाँ से 31 नंबर प्रश्न जो हम लोग का है कि लोकसभा के प्रथम सभापति कौन थे। बहुत ही वीवीआई प्रश्न है कि लोकसभा के प्रथम सभापति कौन थे। तो वह थे गणेश वासुदेव मल्लवंकर, जिसको जीबी मल्लवंकर के नाम से भी जाना जाता है शॉर्टकट में, ठीक। ये कब से कब तक रहे, तो ये 1952 से लेकर के 1956 तक रहे, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारत सरकार एवं एक या अधिक राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों पर जो है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय देने का अधिकार क्या कहलाता है। तो यह अधिकार कहलाता है प्रारंभिक अधिकार कहलाता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि आवर्त सारणी में मूल तत्व किस आधार क्रम में व्यवस्थित किए होते हैं। तो मूल तत्व जो होते हैं यह परमाणु क्रमांक के अनुसार जो है सजाए जाते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4 करके ऐसे सजाया गया है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित है। तो देखिए यहाँ पर बैंक ऑफ अमेरिका ये भारत में सबसे बड़ी जो है विदेशी बैंक है। दूसरा क्या है कि इंडो सिंध बैंक जो बैंक है ये भारत में निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी बैंक है। और भी यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है, कह रहा है कि इलाहाबाद बैंक भारत में सर्वाधिक लाभ अर्जित करने वाली बैंक है। और चौथा जो आपका स्टेटमेंट है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे बड़ी है, यहाँ पर सबसे बड़ी बैंक है। तो यही कथन सही है, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ये भारत में जो है सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे बड़ी बैंक है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है 35 नंबर देख लीजिए, और 35 का राइट आंसर जो है 6 पाई होगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है विटामिन डी की कमी से क्या होता है। विटामिन डी की कमी से होने वाला जो होता है ये रिकेटस रोग होता है, ठीक। रिकेटस और अस्थि मृदुता होता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में व्यापक रूप से काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो व्यापक रूप से जो है यानी कि अधिक मात्रा में, व्यापक का मतलब कि अधिक मात्रा में, और यह जो पाई जाती है दक्कन के पठार में पाई जाती है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 37 नंबर है कि किस राज्य ने मलखम्भ को राज्य खेल के रूप में जो है घोषित किया है। तो ये किसके द्वारा किया गया है, यह मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया है, ठीक। अगला प्रश्न हम लोग का है कि चौरी चौरा जो कांड है ये कब हुआ था। तो चौरी चौरा जो कांड है ये 1922 में हुआ था, जिसमें क्या है कि 22 पुलिसकर्मियों, जिसमें से एक जो था थानेदार था और 21 जो था वो कांस्टेबल था, उन सभी को जो है आग जलाकर जो है उनकी मृत्यु कर दी गई, यानी कि उसको थाना को ही जला दिया गया था, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि कोलकाता किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो ये कोलकाता जो है हुगली नदी के किनारे अवस्थित है। अगला प्रश्न है कि जोरास्ट्रियन कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं। तो ये जो जोरास्ट्रियन होते हैं अग्नि पूजक जाति के लोग होते हैं, जिनको जोरास्ट्रियन कहते हैं। 42 नंबर प्रश्न देख लीजिए, और इसका राइट आंसर जो है 25% क्या होगा, प्रॉफिट होगा, लाभ होगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है। देखिए यहाँ से भारत में पूछा गया है, तो आपका जो है कौन हो जाएंगे, SS स्वामीनाथन, ठीक। ऑप्शन आप लोग भी कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न देख लीजिए, हम लोग का प्रश्न है कि किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। कौन से ग्रह को, तो आपको याद रखना है ये शुक्र को कहते हैं, ठीक। शुक्र को जो है जुड़वा बहन कहते हैं। यहाँ से ऑप्शन देख लीजिए, बुध है, शुक्र है, मंगल है और बृहस्पति है, शुक्र होगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के भिलाई इस्पात संयंत्र को किसके सहयोग से स्थापित किया गया। तो यह जो है रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था, ये आपको याद रखना है, ठीक। और ये जो इसकी स्थापना कब किया गया था, तो 1955 में, ठीक।
चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित है। एक तरफ आपको जो है रेलवे विनिर्माण इकाई का नाम है और दूसरी तरफ उसका स्थान दिया गया है। कह रहा है कि डीजल लोकोमोटिव जो है वर्क्स इलाहाबाद, दूसरा है कि इंट्रीगल कोच फैक्ट्री ये हैदराबाद, और रेल कोच फैक्ट्री जो है कपूरथला, और रेल जो है व्हील फैक्ट्री ये चेन्नई में। आपको बताना है कि कौन सुमिलित है। तो इसमें हम लोग का जो सुमिलित है वह है आपका रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला, यही सुमिलित है। ठीक, बाकी जो है सभी गलत हैं। चलिए अगला 47 नंबर जो प्रश्न है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। तो ये प्रवासी भारतीय दिवस जो है आपका 9 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक, और 9 जनवरी 1915 को जब महात्मा गांधी अफ्रीका से लौटे हुए थे तो उसी के स्मृति में जो है 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ठीक, आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए 48 नंबर जो है कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित है। देखिए इसमें आपको बताना है, एक तरफ पुस्तक है और उसके लेखक हैं। तो देखिए पहला इसमें क्या है कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ये अमर सेन, और दूसरा है कि द मंक हु सोल्ड हिज फरारी, और इसके जो है क्या बोलते हैं रॉबिन शर्मा, और तीसरा है कि वन नाइट एट द रेट द कॉल सेंटर ये चेतन भगत है। तो इसमें क्या है कि इसमें दो सुमिलित है। ये जो दो आप तीन देख रहे हैं ये सुमिलित है और पहला जो है ये आपका गलत है। ठीक, चलिए यहाँ से आपको क्या करना है, कुट भाषा में लिख लीजिए। यहाँ से 2 और 3 जो है ये सही है। ठीक, चलिए और यहाँ से आप देख लीजिएगा ये जो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स है तो इसके लेखक कौन हो जाएंगे, इसके अरुंधति रॉय के द्वारा ये लिखा गया था, अमर सेन के द्वारा बिल्कुल नहीं लिखा गया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारत में किस पारंपरिक प्रदर्शन कला के लिए तीजन बाई प्रसिद्ध है। तीजन बाई प्रसिद्ध है तो ये आपको पांडवानी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 50 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है। 1857 के विद्रोह के केंद्र है और एक तरफ उसके नायक है। तो लखनऊ से कौन नेतृत्व कर रहा था, लखनऊ से बेगम हजरत महल कर रही थी, ये सही है। बरेली से खान बहादुर खान, ये भी सही है। और झांसी से जो है वह रानी लक्ष्मीबाई, ये भी सही है। और आरा से मंगल पांडे, ये गलत है। मंगल पांडे आरा से नहीं, आरा और जगदीशपुर से जो थे वह बाबू वीर कुंवर सिंह थे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। यह प्रश्न हम लोग का कि किसी भी देश का प्रधानमंत्री बनने वाली पहली महिला कौन थी। तो वह पहली महिला थी श्रीमावो भंडार नायक, जो कि ये श्रीलंका की थी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 52 नंबर हम लोग का ये देखिए प्रश्न है कि क्यूबिज्म में किस चित्रण पद्धति का आविष्कारक, यहाँ पर आविष्कार किसने किया। तो इसका आविष्कार किया गया था पाब्लो पिकासो के द्वारा। ठीक, 53 नंबर जो प्रश्न है कि यूरो वर्तमान यूरोपियाई देशों की आधिकारिक मुद्रा। देखिए आपको बताना है कि ये जो यूरो है वर्तमान में कितने यूरोपियाई देशों है जिसका आधिकारिक मुद्रा है। ठीक, 15, 16, 19 या फिर 18, आप लोग आंसर करिए। और बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर अभी वर्तमान में जो है 19 जो है देशों की यह मुद्रा है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि आनंद मठ पुस्तक के रचयिता कौन है। तो यह पुस्तक के रचयिता बिल्कुल बिल्कुल यह बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। और अगला प्रश्न हम लोग का 55 नंबर जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गौतम बुद्ध के विषय में जो है सही नहीं है। इनके बारे में कौन सा, उनका जो है मूल नाम था वो सिद्धार्थ था, दूसरा है उनके पिता का नाम जो था वह सुधोधन था, और तीसरा है कि उनके पुत्र का नाम भरत था, और चौथा है कि उनके पत्नी का नाम जो था यशोधरा था। तो कौन सा आपको गलत लग रहा है। ठीक, आपको बताना है। तो देखिए उनके पुत्र का नाम भरत नहीं था, उनके पुत्र का जो नाम था वह राहुल था। ठीक, ऑप्शन 3 वाला जो है गलत है, बाकी जो 3 है इसमें आपका सही है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें भी आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो हालांकि इसमें उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं, ये कथन सही है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि उर्वरक उद्योग से संबंधित रानीपेत स्थान किस राज्य में है। तो यह जो है यह स्थान जो रानीपेत है यह कौन से राज्य में है, यह है आपको तमिलनाडु में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ से 58 नंबर कह रहे हैं कि समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण हमेशा त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होती है, ये सही है। ठीक, ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। और अगला प्रश्न हम लोग का है कि तमिलनाडु में वह स्थल जो पूर्णिमा के रात प्रसिद्ध गिरिवलम के लिए प्रसिद्ध है वो कौन सा जो है स्थल। तो वह स्थल जो है आपका तिरुवन्नमलई जो है ये प्रसिद्ध है। ठीक, आपको ऑप्शन बी जो है करेक्ट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए 60 नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न आपका गणित का है और इसका राइट आंसर जो होगा वो 2/3 होगा। ठीक,
चलिए 61वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाघ आरक्षित वन नहीं है। बाघ आरक्षित वन इसमें से कौन सा नहीं है, तो ये गिर राष्ट्रीय पार्क जो है ये बाघ आरक्षित नहीं है, यह जो है आपका गुजरात में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है हम लोग क्या है कि निम्नलिखित में से किस खेल में मैरी कॉम संबंधित है। यहाँ पर किस खेल से पूछा गया कि जो है मैरी कॉम ये संबंधित है, तो ये मुक्केबाजी से। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का 63 नंबर है कि हवा में उपस्थित वास्तविक आर्द्रता की मात्रा को क्या कहा जाता है, तो उस आर्द्रता को कहा जाता है आपेक्षिक आर्द्रता। ठीक, अगला प्रश्न है कि फेसबुक वेबसाइट के संस्थापक कौन है, तो फेसबुक आपको याद होगा, और फेसबुक के हो जाएंगे मार्क जुकरबर्ग। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि लुप्त संख्या आपको ज्ञात करना है, तो इसमें कौन सा होगा, ये आपका रीजनिंग के तरफ प्रश्न है और इसका राइट आंसर जो होगा वह 54 होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ये कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है नई दिल्ली में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है हम लोग का 67 नंबर है कि मंडल आयोग के मुख्य उद्देश्यों में से एक उद्देश्य था क्या, तो देखिए मंडल आयोग के जो मुख्य उद्देश्य में से एक उद्देश्य था कि सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के निर्धारण का जो है मापदंड तय किया जाए। ठीक, चलिए अगला प्रश्न 68 नंबर देख लीजिए कि भारत द्वारा चंद्रमा पर भेजे गए पहले यान का नाम बताना है, तो वह पहला यान कौन सा है। ठीक, पहला यान जो हो जाएगा वह आपका चंद्रयान प्रथम होगा। ठीक, अगला यहाँ से हम लोग का 69 नंबर है, ये आप पहले इस मैथ को जो है फिगर को देख लीजिए, और इसमें क्या है कि आपको इस एक्स का मान ज्ञात करना है और इसका राइट आंसर होगा वो आपका 20 डिग्री होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 70 नंबर हम लोग का है कि एवियन इन्फ्लुएंजा का करणात्मक कौन सा जीव है, तो यह जो इन्फ्लुएंजा है आपको पंक्षियों के द्वारा फैलता है। ठीक, जिसको बर्ड फ्लू कहते हैं। हालांकि ये आपको जो है ये सभियों के पक्षी क्या बोले, पक्षी घोड़ा मछली मनुष्य आदि ये सभी से फैलता है, लेकिन जो पक्षी होते हैं इसके मुख्य वाहक होते हैं। हालांकि इसमें ज़्यादा जो होता है ये ज़्यादातर ये पक्षी से फैलता है। ठीक, करीब आपको 90 से 95% पक्षी से और 5% जो होता है आपको इधर उधर से ये देखने को मिलता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि इस स्फिग्नोमैनोमीटर एक उपकरण है जिससे क्या मापने के लिए उपयोग किया जाता है, तो इस स्फिग्नोमैनोमीटर से रक्त दाब मापा जाता है। ठीक, चलिए उड़ीसा में प्रथम उपन्यासकार कौन माने जाते हैं, उड़ीसा के प्रथम उपन्यासकार जो है कौन माने जाते हैं, तो वह जो है फकीर मोहन सेनापति माने जाते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए 53 नंबर कि विश्व में सबसे ऊंची इमारत कौन सी है, तो विश्व में सबसे ऊंची इमारत जो है वो आपका बुर्ज खलीफा दुबई यूएई में। इसकी हम लोग ऊंचाई की बात करें तो इस भवन में टोटल हम लोग इसकी बात करें तो 168 मंजिल है। ठीक, आपको याद होगा, और इसकी जो ऊंचाई है 828 मीटर। फीट में हम लोग बात करें तो यह 2717 फीट होगा। कितना, 2717 फीट होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के निविष्ट किया गया था, यानी कि जो है कौन से भाग में निविष्ट किया गया है, तो यह किया गया है भाग 4 में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि पश्चिम मध्य रेलवे WCR का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका मुख्यालय जबलपुर में। ठीक, आपको याद रखना है पश्चिम मध्य रेलवे तो ये जबलपुर में। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि अनुधार्य तरंगे गैसीय माध्यम में का एक उदाहरण है, तो यह जो होता है ध्वनि तरंगों का एक उदाहरण है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 77 नंबर जो है ये कह रहा है कि यदि पृथ्वी की त्रिज्या कम हो जाती है और इसका द्रव्यमान जो है स्थिर रहता है तो गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होगा, तो इसमें क्या होगा कि त्वरण का जो मान होगा वो अधिक होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न 78 नंबर हम लोग का एक रिक्त स्थान करें कि कोई चुंबकीय क्षेत्र में समकोण पर रखी किसी तार पर प्रति इकाई वाहक प्रति लंबाई कार्य करने वाले बल के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो यहाँ से रिक्त स्थान में चुंबकीय प्रवाह। ठीक, चुंबकीय प्रवाह को चुंबकीय क्षेत्र में समकोण पर रखी किसी तार पर जो है प्रति इकाई प्रवाह प्रति लंबाई कार्य करने वाले बल के रूप में क्या होता है, इसको परिभाषित किया जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि लन मोवर का आविष्कार किसने किया, तो लन मोवर का आविष्कार जो है एडविन वियर्ड्सवर्डिंग के द्वारा किया गया। ठीक, ऑप्शन आपका सी इसमें करेक्ट होगा। और अगला प्रश्न देख लीजिए 80 नंबर यहाँ से रिक्त स्थान है और कह रहा है कि हवा के एक विशेष नमूने में जलवाष्प की वास्तविक राशि का
एक मापन होता है, इसे एक आंशिक दबाव के रूप में मापा जाता है। तो रिक्त स्थान में क्या होगा कि हम लोग का पूर्ण आर्द्रता, ठीक, पूर्ण आर्द्रता हवा के एक विशेष नमूनों में जलवाष्प की वास्तविक राशि का एक मापन होता है, इसे एक आंशिक दबाव के रूप में मापा जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि यहाँ पर अप्रीतम शब्द का अर्थ दिए गए विलोम यहाँ पर दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही है। तो अप्रीतम, अप्रीतम का जो अर्थ होगा वह बेजोड़ होगा। ठीक, चलिए अगला 82 नंबर है कि दिए गए विकल्पों में से सही का आपको चयन, सही जो है आपका उसको चयन कर रिक्त स्थान में पूर्ति करना है। जैसे कि धान के डॉट डॉट में आज भी कुछ लोग डॉट 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 बन जाते हैं। तो यहाँ से हम लोग यहाँ से हम लोग का होगा कि धान के लालच में अभी भी जो कुछ लोग जयचंद बन जाते हैं। ये जो जयचंद है एक कहानी है, और उस कहानी में इसका पात्र जो होता है ये आपको क्या होता है कि ये लालची रहता है। ठीक, तो यहीं पर उनका जो है जयचंद का जो है जिक्र किया गया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि मोह शब्द कौन सा विशेषण है। तो ये जो मोह शब्द होता है ये गुणवाचक विशेषण है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि आगे नदी पड़ी अपार घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने देखा इस पार तब तक चेतक था उस पार। ये जो दी गई पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो इसमें आपको देखना है, और इसमें अतियोक्ति जो है अलंकार है। ठीक, अतिशयोक्ति अलंकार है। देखिए यहाँ से क्या होगा कि कथन में जब बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है, तो किसी भी कथन आप लोग जब उठाइएगा देखिएगा, तो इसमें किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर जब कहा जाता है तो इसमें अतिशयोक्ति अलंकार का उपयोग होता है, या फिर उसको कहते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए कि दिए गए विकल्पों में से मूर्धनी शब्द के विपरीतार्थक शब्द का जो है चयन करना है, यानी कि मूर्धनी का विलोम क्या होगा वही आपको बताना है। तो मूर्धनी का जो होगा आपका जीवंतिता होगा। देख लीजिए ऑप्शन यहाँ से हम लोग देखते हैं, 4 ऑप्शन दिया गया है, और इसमें ऑप्शन डी जो है जीवंतिता है, ये सही है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखा जाए हम लोग का कि कौन रोक सकता है उसकी गति गरज उठते जब मेघ, और कौन रोक सकता है विपुल नाद। पंक्तियों का जो है रचना अनुसार अलंकार पहचानना है। इसमें कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है, तो इसमें जो है प्रश्न अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए 87 नंबर हम लोग का है, बगीचे का सुंदरता अनूठा है, सही वाक्य का आपको चयन करना है। तो यहाँ पर हम लोग का सही हुआ कि बगीचे की जो सुंदरता अनूठी है, यहाँ पर सही है। यहाँ पर अनूठी की जगह पर अनूठा जो है उसकी जगह पर अनूठी होगा। ठीक, चलिए यहाँ से आप लोग जो है सी करेक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी का था और यहाँ पर की लगी हुई है। ठीक, यहाँ पर पुल्लिंग स्त्रीलिंग का जो है बोध किया गया है। ठीक, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और अगला प्रश्न हम लोग का है कि हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है। हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग जो है किसे माना जाता है, तो बिल्कुल ये किसको मानते हैं, भारतेंदु युग को माना जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि पंच परमेश्वर के लेखक कौन है। तो इसके लेखक हो जाएंगे आपको मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, आपको याद रखना है पंच परमेश्वर ये मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया। और अगला देख लीजिए यहाँ से हम लोग का जो 90 नंबर प्रश्न है कि दिए गए 4 विकल्पों में से प्रति का जो है बहुवचन कौन सा है। देखिए आपको बताना है कि प्रति का बहुवचन क्या होता है, तो बिल्कुल यहाँ से प्रति का बहुवचन हो जाएगा प्रति। ऑप्शन जो है हम लोग का बी जो है इसमें बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक, तो यहाँ तक हम लोग का जो है 90 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए। और वीडियो ये थोड़ा सा हमें लंबा लग रहा है, तो हम लोग इसका जो सेवा है यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। और चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, और आप लोग जो है कमेंट कर दीजिएगा कि इसमें हम लोग कितना प्रश्न आप लोग जो है सही कर पाए हैं। और अगला जो सेट है आपको कल शाम को 8 बजे प्रोवाइड किया जाएगा, तो आप लोग सभी लोग जुड़िएगा। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स ऑल दी बेस्ट।